Alright, how do we solve this question? क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 10 ml of gaseous hydrocarbon on combustion gives 40 ml of CO2 and 50 ml of water vapor। ठीक है। नॉर्मली वाटर रूम रूम टेम्परेचर पे लेते हैं तो गैस होता है। यहाँ पे वेपर ही दे रखा है तो हाई टेम्परेचर पे लिया होगा। ठीक है। तो वाटर वेपर ऑलरेडी गिवन है तो इसको भी आपको गैस ही लेना है। जनरली वाटर इज लिक्विड। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम इन हाइड्रोकार्बन इज, ये देखना है। तो हाइड्रोकार्बन की कोई रिएक्शन होगी, CH2 मान लेते हैं। ठीक है। इसमें बैलेंस इक्वेशन लिखोगे तो यू विल गेट Y/4। ये आई थिंक सबको याद ही रहता है, नहीं याद है तो यू कैन बैलेंस। इससे बनेगा CO2 एंड Y/2 H2। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मोल नहीं दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है। अब क्योंकि सब कुछ गैस है, ये भी गैस है, दिस इज ऑल्सो गैस। ठीक है। ये भी गैस है। तो गैस के लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन अप्लाई आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज टू NRT। तो यहाँ पे देखो, जो भी वॉल्यूम हम मेजर करते हैं यूडोमेट्री में, वो सेम प्रेशर टेम्परेचर पे करते हैं, तो प्रेशर टेम्परेचर सेम है। तो वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल होगा, नंबर ऑफ मोल्स के। तो जो स्टोइशियोमेट्री कैलकुलेशन आप मोल से करते हैं, वो सेम कैलकुलेशन आप वॉल्यूम से भी कर सकते हैं। ठीक है। तो जो स्टोइशियोमेट्री कैलकुलेशन मोल से होगा वही वॉल्यूम से भी कर सकते हैं। तो लेट्स सी। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, अगर ये 1 मोल है तो ये एक्स बनना चाहिए। ठीक है। सिमिलरली हम क्या बोल सकते हैं, अगर ये 10 ml वॉल्यूम है, ठीक है, तो ये कितना बनना चाहिए, 10 x ml। ये कितना बनना चाहिए, 10 × Y/2 ml, दैट इज 5 ml। 5y, 5 × Y ml। ठीक है। आपको गिवन भी है CO2 40 और वाटर 50। तो ये 10x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10x इज 40। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू इज 4। तो कार्बन 4 है। ठीक है। सिमिलरली आपको दिया हुआ है H2O, वाटर वेपर कितना है, 50 ml। ठीक है। तो 5 × Y, ये है 50। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 10। तो आपका जो कंपाउंड है वो क्या है, C4H10, दैट इज ब्यूटेन। अब पूछा क्या है वो देख लो। आपसे क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम बताना है। ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन प्लस हाइड्रोजन एटम्स कितने होंगे मॉलिक्यूल में, तो 4 + 10, दैट विल बी इक्वल टू 14। तो ओवरऑल क्वेश्चन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है। तो आपको बस ध्यान क्या रखना है कि जब प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो जितनी भी वॉल्यूम आपने मेजर करी है कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर पे करी है, तो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो जो स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन आप मोल से करते हैं, सेम कैलकुलेशन वॉल्यूम से भी कर सकते हैं। तो ये अगर 10 ml है तो ये 10x हो गया, 1:x की स्टोइशियोमेट्री, ये हो गया 10 × Y/2। तो यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है। x + y इज 14। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 14।